10 साल की शीतल घर की ओर बढ़ती हुई बुदबुदा रही थी। आज तो घर पहुँचते पहुँचते बड़ी देर हो जाएगी। माँ मेरी बाट जो रही होगी। आखिरकार लोगों के कपड़े सिलकर ही तो कुछ दाम मिलता है हम दर्जी को, जिससे घर का दाना पानी चलता है। माँ कलेजा छिल गया है। खांसते खांसते जाने शीतल कहाँ रह गई। माँ मैं आ गई। बेटी तू आ गई, जाकर ये ब्लाउज रमा काकी को पहुंचा। शीतल का पेट भूख से बिलबिला रहा था, मगर वो जानती थी कि अगर कपड़े समय से न पहुंचे तो आगे उन्हें फिर कपड़े सिलने को नहीं मिलेंगे और फिर उस गरीब दर्जी परिवार को दाने दाने को मोहताज होना पड़ेगा। वो बस्ता रख कर कपड़े पहुंचाने चल देती है। बदकिस्मती से उस रात मंगला की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। शीतल से अपनी माँ का दुख दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बदरा बनकर बरस रहे थे। माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। राजीव जाओ, जाकर मंजरी मौसी को बुलाकर लाओ। दीदी बाहर बहुत तेजी से बादल गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है राजीव, तुम माँ के हाथ पांव सहला, मैं गांव वालों से मदद मांगने जाती हूँ। रुक जा शीतल बेटी, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे जाने की घड़ी हो गई है। वादा कर कि तू अपने भाई राजीव को माँ के जैसा प्यार देगी, इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगी। माँ मैं वादा करती हूँ कि मैं राजीव को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगी। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। इसी के साथ शीतल की माँ का जीवन रूपी दिया हमेशा की खातिर बुझ जाता है। मरती माँ को वचन देने के कारण शीतल अपनी सिसकियों को मन में दबा लेती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। 6 साल का मासूम राजीव अपनी बहन से कहता है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने सारे बर्तन टटोल कर देख लिया, खाने को कुछ भी नहीं है। फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेबस बहन भाई की भूख मिटाने के लिए पड़ोस में रहने वाली कमला का किवाड़ खटखटाती है। कमला काकी, मेरा भाई भूख से छन रहा है, 2 दिन से उसके पेट में एक भी दाना नहीं गया, थोड़ा खाना दे दो। आहा, मैंने क्या तुम भूखनंगे भाई बहन का बीड़ा उठाया है? चल भाग यहाँ से। काकी माँ ऐसा ना कहो, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, कुछ रूखा सूखा ही दे दो, बदले में मैं आपके घर का बर्तन चौका कर दूंगी। अरे ये बैरन तो हट पर उतर आई है, अभी मजा चखाती हूँ इस अनाथ को। क्रूर कमला उस बेबस को किवाड़ से धकेल देती है, जिससे शीतल के दोनों टखने खून से लहूलुहान हो जाते हैं। वो बिलखते हुए अपने घर आती है। तभी मंजरी आकर कहती है, शीतल बिटिया, बीते दिनों तेरी अम्मा से ब्लाउज सिलाया था, उसके कुछ पैसे बाकी बच गए हैं, ये ले वही देने आई हूँ। शुक्रिया मंजरी मौसी, इन पैसों की मुझे सख्त जरूरत थी। शीतल फौरन बनिए की दुकान से कुछ राशन पानी खरीद कर उसे बनाकर अपने भाई की भूख मिटाती है। खा चुकने के बाद राजीव चैन की नींद सो जाता है और शीतल भूख से बिलबिलाती हुई कहती है, मेरे पास केवल यही 200 रुपए है, ये दाम मेरे दर्जी की काम को बढ़ावा देने की खातिर बहुत जरूरी है। इस तरह वो गरीब बहन पानी पीकर अपना पेट भर लेती है। अगले दिन वो बाजार से कपड़े सिलने का कुछ सामान खरीद कर भूख से बिलबिलाती हुई बेचारी बहन भाई का भविष्य संवारने की खातिर भूखी प्यासी ब्लाउज सिलती है। अब मुझे इन ब्लाउज को लेकर बाजार भी जाना होगा। एक बार मेरे सिले ब्लाउज बड़े दुकानदार को पसंद आ जाए, उसके बाद मैं अपने भाई के भविष्य को भरसक उज्जवल बना सकूंगी। कुछ ही देर में शीतल बाजार की दुकानों पर जाती है, मगर शुरू में कोई भी उसके सिले ब्लाउज को नहीं खरीदता। आखिर में वो एक दुकान पर आती है। जय राम जी की काका, अगर आप ये ब्लाउज खरीद लेते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। एक ब्लाउज सिर्फ 100 रुपए का है। उस दुकानदार का नाम बनवारी था। ब्लाउज पर बनी कढ़ाई बुनाई दुकानदार को पहली नजर में ही भा गई। वो उस गरीब दर्जी बहन की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह बिटिया रानी, तुम्हारे हाथों में सिलाई बुनाई की कला तो कूट कूट कर भरी है। कहाँ से सीखा इतना बेहतर ब्लाउज बनाना, और क्या क्या सिलना आता है तुम्हें? काका, मेरी माँ दर्जी थी, उनकी बदौलत मैंने ये सीखा। इसके अलावा मैं सूट, पेटीकोट, लहंगा, लांचा भी बखूबी सिलना बुनना जानती हूँ। तो फिर आज से तुम मेरी दुकान की दर्जी बन गई। मेरी दुकान से तुम्हें कपड़े धागे सब मुहैया होंगे, बदले में तुम्हें ब्लाउज, सूट इत्यादि सिलना होगा। फिलहाल तुम इन ब्लाउज का दाम ले लो। बनवारी की दुकान पर मिला काम उस गरीब दर्जी बहन के लिए एक किरण का काम करता है। उस दर्जी बहन ने अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने भाई के भविष्य को बनाने की खातिर न्यौछावर कर दिया और खुद दर्जी बन बैठी।
दर्जी बनकर कमाए पहले दाम से अपने भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और खुद दर्जी बनकर रात दिन कड़ी मेहनत करती गई। समय के साथ राजीव की स्कूली पढ़ाई खत्म हो गई। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अब मुझे शहर के कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिलेगा, मगर कॉलेज की फीस बहुत महंगी है। अरे मेरे भाई, तेरी दर्जी दीदी के रहते पैसे की फिक्र मत कर, तू शहर जाने की तैयारी कर। गरीब दर्जी बहन जोड़ी हुई जमा पूंजी से अपने भाई को शहर भेज देती है और प्रत्येक माह उसे मनी ऑर्डर भी भेजती है। कुछ सालों बाद राजीव का सपना साकार हो जाता है। वो सफल बिजनेसमैन बन जाता है और उसे शहर में रहने वाली श्रेया भा जाती है। श्रेया मन की बेहद सीधी और सुलझी हुई लड़की थी। राजीव उससे शादी करके अपना जीवन बड़े आराम से जीने लगता है। वहीं दूसरी ओर गरीब दर्जी बहन दिन रात उसके आने की बाट जोती रहती है। राजीव को शहर गए 3 साल हो गए। शायद शहर की भागदौड़ में मेरा भाई अपनी दीदी को चिट्ठी लिखना ही भूल गया है। समय गुजरता है। एक दिन श्रेया राजीव से कहती है, राजीव, वैसे तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया नहीं। श्रेया, मेरी माँ को मरे कई साल हो गए। हाँ, गांव में मेरी बड़ी बहन है। राजीव, मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहती हूँ, मेरा बड़ा मन है। श्रेया के कई बार कहने पर आखिरकार राजीव अपने गांव उसे लेकर आता है। उसे देखकर गरीब दर्जी बहन दौड़ती हुई उसे गले से लगा लेती है। राजीव, तू आ गया। भाई, शहर जाकर तूने तो अपनी गरीब दर्जी बहन को बिसार ही दिया था। दूर हटो दीदी, तुम्हारा भाई शहर का बड़ा बिजनेसमैन है। अगर किसी मीडिया को भनक पड़ गई एक गरीब दर्जी बिजनेसमैन राजीव की बहन है तो मेरे बिजनेस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। भाई के शब्द सुनकर शीतल रहीसी के घमंड में चढ़ी उसकी बाहों को भांप जाती है, जिसके बाद माहौल को बदलने के लिए बीच में श्रेया कहती है, प्रणाम जीजी, मैं श्रेया। अपनी भाभी का स्वागत नहीं करेंगी आप? क्यों नहीं करूंगी, आओ भाभी। शीतल उन दोनों का स्वागत सत्कार करती है। शीतल और श्रेया के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। मगर राजीव जितने भी दिन वहाँ रहता है, कभी खाने में नुस्ख निकालता तो कभी बिछावन को लेकर किलकिल करता। एक दिन, राजीव देख, तेरी दर्जी बहन ने भाई दूज के लिए अपने हाथों से ये शेरवानी सिली है। क्या दीदी, दिमाग खराब हो गया है क्या? जानती हो मेरे कोट पैंट की कीमत लाखों में है। ये मेरे पहनने के लायक नहीं है। बस करो राजीव, जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम अपनी बहन को गरीबी के चक्कर में सुनाई जा रहे हो। अब बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजीव, शायद तुम ये भूल गए हो कि आज तुमने जो ये लाखों का कोट पैंट पहना है, ये तुम्हारी इसी गरीब दर्जी बहन की बदौलत है, जिन्होंने दिन रात तुम्हारी सफलता के लिए खुद की खुशी न्यौछावर कर दी। श्रेया के कड़वे शब्द राजीव को शर्मसार कर देते हैं। उसकी आंखें आंसू से भर जाती। चुप हो जाओ श्रेया। दीदी, श्रेया सही कह रही है। अमीरी के नशे में चूर तुम्हारा भाई भटक गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको कितना भला बुरा कहा। मैं भूल गया था कि आपने खुद भूखी रहकर मुझे भरपेट खाना खिलाया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने तो अपना फर्ज बखूबी अदा किया। अब मेरी बारी है। अंत में राजीव अपनी गरीब दर्जी बहन के लिए एक बड़ी दर्जी की दुकान खुलवाता है और उस दुकान का मालिक अपनी बहन को बनाता है और उस दुकान का नाम दर्जी बहन की सफलता रखता है और पूरे शानो शौकत से शीतल की शादी करके अपनी गरीब दर्जी बहन की डोली को कांधा देकर अपना अधूरा फर्ज पूरा कर